नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल धार्मिक जीवन और आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की एक ऐसी रहस्यमयी जगह पर जिसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं वृंदावन में स्थित निधि वन की, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि जहां आज भी आधी रात के बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा जी रासलीला करने आते हैं। यह सुनने में भले ये कहानी लगे, लेकिन इस स्थान से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं और मान्यताएं हैं जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। आखिर निधिवन का इतिहास क्या है? तो आइए चलते हैं और जानते हैं निधिवन के इतिहास के बारे में और इसकी रहस्यमयी जगह देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये निधिवन का रास्ता है और यहाँ से हम सीधे निधिवन की ओर चल रहे हैं। ये यमुना नदी की ओर जाता हुआ रास्ता है। इसी में पड़ने वाला एक रहस्यमयी जगह है जो निधिवन के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं चौराहे पर और इसके साथ ही हम बाएं ओर मुड़ के हम चलते हैं सीधे निधिवन की ओर। तो आप देख पा रहे होंगे सामने कितना सारा मार्केट बना हुआ है। यहाँ पर दोनों ओर दुकानें लगी हैं और यही परिक्रमा मार्ग भी है, तो यहाँ से लोग वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे निधिवन का पुराना गेट है, जो आप देख पा रहे होंगे, जो पुराना द्वार है। यहाँ से पहले जाया करते थे भक्त इसी से अंदर, और ये अभी नया बना है। तो हम इस गेट से अंदर प्रवेश करेंगे और आपको निधिवन के अंदर दिखाएंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अंदर और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अंदर। आप देख पा रहे होंगे कितनी सारी भीड़ है और यहाँ अभी भंडारा भी चलता हुआ दिखाई देता है हमें। तो ये निधिवन जो वन का मेन गेट है अंदर जाने के लिए, और यहाँ से हम निधिवन में अंदर प्रवेश कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये पेड़ आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये निधिवन के अंदर निधिवन के पेड़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस जगह के इतिहास के। निधिवन उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में स्थित एक पवित्र स्थान है जिसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिया और राधा गोपियों के साथ रासलीला किया करते थे। कहा जाता है करीब 500 साल पहले महान संत स्वामी हरिदास ने इस स्थान को खोजा था। स्वामी हरिदास एक महान भक्त और संगीतज्ञ थे। मान्यता है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण और राधा ने यहाँ प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए थे। इसी स्थान पर प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की मूर्ति भी प्रकट हुई थी। आज भी निधिवन को उसी दिव्य लीला की भूमि के रूप में माना जाता है। अब बात करते हैं निधिवन के सबसे रहस्यमयी पहलू की। यहाँ मौजूद पेड़, निधिवन में हजारों की संख्या में तुलसी के पेड़ हैं, लेकिन इन पेड़ों की बनावट सामान्य पेड़ों जैसी नहीं है। उनकी शाखाएं अजीब तरीके से मुड़ी हुई होती और सबसे हैरानी की बात यह है कि पेड़ आपस में ऐसे जुड़े हुए लगते हैं जैसे जोड़ों में खड़े हुए हैं। तो अभी हम राधा जी के दर्शन करेंगे और इसके बाद हम और वहाँ की आगे की लीलाओं के दर्शन भी करेंगे। तो स्थानीय लोगों का मानना है कि ये पेड़ वास्तव में गोपियां हैं जो दिन के समय पेड़ों के रूप में रहती है और रात में रासलीला के समय जीवित हो जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये बात अजीब लग सकती है कि लेकिन आज तक कोई इन पेड़ों की इस संरचना को स्पष्ट कारण नहीं बता पाया है। निधिवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि रात का समय जैसे ही सूर्यास्त होता है पूरे क्षेत्र को खाली कर दिया जाता है। मंदिर के पुजारी भी शाम को आरती के बाद यहाँ से चले जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये अष्टसखी मंदिर है अंदर ही। तो ये राधा जी के अष्टसखी के रूप में इन्हें पूजा जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे 4 इस तरफ और 4 उस तरफ, जहाँ पे अष्टसखियों को, अभी ठंड का मौसम चल रहा था तभी
ये वीडियो बनाया गया तो आप देख पा रहे हैं इनको ब्लैंकेटों में, कंबलों में ठंड की वजह से उनको उड़ाया गया है। तो यहाँ तो हम बात कर रहे थे इसकी रेस की, तो यहाँ तक कि रात में बंदर, पक्षी और अन्य जानवर भी इस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी यहाँ रासलीला करते हैं। इसी वजह से कोई भी इंसान रात में यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं करता। तो सखी जी के दर्शन करने के बाद हम आगे की ओर चलेंगे। हालांकि इन घटनाओं का कोई कहा जाता है कि जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की या तो वो पागल हुआ या उसकी मौत हो गई। हालांकि इन घटनाओं का कोई आधारित पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसी कहानियां वर्षों से लोगों के बीच प्रचलित रही हैं। निधि वन के अंदर और बेहद रहस्यमय स्थान है रंगमहल। तो आप ये देख पा रहे होंगे रंगमहल। यहाँ पर राधा जी ने बंसी चोरी की थी, तो उसी का वीडियो ये है। और आप देख पा रहे होंगे ये पहली ऐसी वीडियो होगी जहाँ राधा जी स्वयं बंसी पकड़े हुए हैं। और दोस्तों, निधि वन में एक रंग महल है। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहाँ रात में राधा और श्री कृष्ण विश्राम करते हैं। हर शाम मंदिर के पुजारी यहाँ एक बिस्तर सजाते हैं, उस पर चंदन, पान, मिठाई और पानी रखा जाता है। जब सुबह मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तो यह कहा जाता है कि बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है और पान व मिठाई आधे खाए हुए मिलते हैं। इसी वजह से भक्तों का विश्वास और भी मजबूत हो जाता है और रात में यह दिव्य लीलाएं होती हैं। अब सवाल उठता है कि यह सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह क्षेत्र बहुत पुराना है और यहाँ के पेड़ों की जड़ें आपस में इस तरह जुड़ गई हैं कि वे मुड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी कई सवाल आज भी पुनरुत्थित होते हैं, जैसे कि यहाँ पेड़ इतने घने होने के बावजूद सूखते नहीं और सूर्यास्त के बाद यहाँ जानवर रुकते भी नहीं। इन सवालों के जवाब आज किसी के पास पूरी तरह नहीं है। निधि वन की रहस्यमय कहानियों ने इसे भारत के सबसे रहस्यमय धार्मिक स्थलों में से एक बना दिया गया है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और इस दिव्य भूमि के दर्शन करते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ आने से मन को शांति मिलती है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। निधि वन में हमें यह भी सिखाता है कि आस्था और विज्ञान दोनों अपने अपने स्थान पर हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें केवल महसूस कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाते। और शायद यही कारण है कि निधि वन का रहस्य आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है।